अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन के बारे में। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें क्या आउटपुट मिलेगी, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें क्या आउटपुट जो है वो मिलेगी, और साथ साथ हमने जो है इनकी डायग्राम जो है वो किस तरह से हमने बनानी है। तो आज हम जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अल असगर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, आज हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे फिर ही आपको ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में समझ आएगी। तो मेरा जो लिंक है पिछली वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसमें जाके जो है वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हमने स्टार्ट करना फुल वेव रेक्टिफिकेशन कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेफिनेशन है क्या। दिस सर्किट यूज फॉर ऑब्टेनिंग द डीसी for both half cycle of input AC current is called full wave rectifier circuit या full wave rectification भी इसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हाफ पॉजिटिव में भी आउटपुट मिलेगी और हाफ नेगेटिव में भी जो है वो हमें आउटपुट जो है डीसी आउटपुट जो है वो मिलेगी अल्टरनेटिंग करंट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम के हवाले से कि डायग्राम जो है हमारे पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है कि हमारे पास 4 रेक्टिफायर लगे हुए, और साथ हमने क्या किया है इनपुट अल्टरनेटिंग इनपुट हमने दिया, अल्टरनेटिंग करंट की इनपुट देंगे, और इनपुट हमने कौन से टर्मिनल में देंगे, ए और बी। टर्मिनल ए और बी के साथ हमने इनपुट जो है वो कनेक्ट की हुई है। सी और डी के साथ जो है हम क्या करेंगे, आउटपुट को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन इसके बारे में। अब जरा इसकी वर्किंग के बारे में भी पढ़ते हैं कि वर्किंग जो है वो किस तरह से ये काम करेगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, उस दौरान जो है हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, 0 से t/2। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमारे पास जो है ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला जो है टर्मिनल जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बैटरी जो। अब ये देखें ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ऐसे करंट जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहां पर इस टर्मिनल पर पॉजिटिव और इस टर्मिनल पर जो है वो नेगेटिव। आगे जो है करंट के क्या आ गए हैं, दो रास्ते आ गए हैं, एक D4 डायोड की तरफ और एक D1 डायोड की तरफ। अब क्या होगा कि अब जरा इसकी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, ये हमारे पास पी टाइप है इस D1 डायोड की, और ये हमारे पास क्या है, एन टाइप। पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्ट होगा तो D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और पॉजिटिव जब D4 के एन टाइप के साथ कनेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। अब ये रास्ता तो हो गया बंद, ये ब्लॉक हो जाएगा, क्यों, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। तो D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया इस कंडीशन में। अब जरा बी टर्मिनल की तरफ चलते हैं। बी ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव अब D3 पर इस पर भी दो रास्ते हैं, एक D2 की तरफ जा रहा है करंट और एक D3 की तरफ। होगा क्या कि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव एन टाइप के साथ कनेक्ट होगा तो D3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ये देखें ये एन टाइप, जब हम करंट का नेगेटिव जो है एन टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसी तरह D2 की तरफ चलते हैं तो पी टाइप के साथ जब नेगेटिव कनेक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि D1 और D3 ये क्या होंगे, फॉरवर्ड बाइस होंगे, D2 और D4 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। यानी कि करंट का जो D2 और D4 वाला जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इन दोनों की तरफ करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। क्लियर होगी बात। अब जरा हम करंट की हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, करंट किस तरह से मूव करेगा। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो D1 क्या है, फॉरवर्ड है, करंट इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरफ होने के बाद अब फिर करंट के क्या आ गए हैं, दो रास्ते आ गए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये हमारे पास ऑलरेडी D2 जो है वो क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया, ये ब्लॉक हो गया है। तो इस तरफ करंट जो है इस लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, रजिस्टर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। और इस तरह से होता हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है कि लाइन ये जो हमारी जो वायर है ये इस नीचे वाले वायर के ऊपर से गुजर रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है
ये जो वायर है ये ऊपर से गुजर रही है, तो यहाँ से होता होगा। अब फिर करंट के क्या आ गए हैं, दो रास्ते। तो D4 तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं, तो करंट जो है D3 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा, एक साइकिल जो है मुकम्मल होगा। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें रजिस्टर में जो है वो क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। वो किस तरह से मिलती है, जब हमने 0 से T/2 दिया तो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। क्लियर हुई बात। अब जरा बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो टाइम पीरियड होगा वो होगा T/2 से जो है T/2 से T, ये होगा। तब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास देखें नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ए पोटेंशियल पे हमें नेगेटिव मिलेगा और बी पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है फॉरवर्ड बायस होंगे रेक्टिफायर, और कौन कौन से जो है रिवर्स बायस होंगे। देखिए नेगेटिव आगे फिर दो जो है वो रास्ते आ गए हैं। तो नेगेटिव जब नेगेटिव वाले के साथ कनेक्ट होगा, एन टाइप के साथ कनेक्ट होगा, तो D4 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल इस P टाइप के साथ कनेक्ट होगा D1 की, तो P टाइप जब नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। तो D1 जो है रिवर्स बायस हो जाएगा और D4 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब जरा पॉजिटिव B पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो D2 जो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव P टाइप के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये पॉजिटिव जो है वो जब नेगेटिव के साथ N टाइप के साथ कनेक्ट होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो D1 और D3 ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। D2 और D4 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब जरा देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जरा देखें कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट ने क्या करना है, फ्लो करना है। इस तरह से करंट आएगा, क्या होगा, करंट के फिर आगे दो रास्ते आ गए हैं। ये तो हो गया है रिवर्स बायस, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो है रिवर्स बायस ये वाला रास्ता जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो करंट जो है D2 की तरफ मूव करेगा। इस तरह से करंट मूव करता हुआ आगे फिर दो रास्ते आ गए हैं। आगे D1 भी क्या है, ब्लॉक है, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस है। तो करंट जो है रजिस्टर की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगी, करंट की डायरेक्शन मिलेगी। करंट इस तरह से होता हुआ फिर करंट के क्या आ गए हैं, दो रास्ते आ गए हैं, एक D4 की तरफ और एक D3 की तरफ। D3 जो है ऑलरेडी क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो करंट किस तरह मूव करना शुरू कर देगा, D4 की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ऐसे होता हुआ करंट जो है ये क्या हो जाएगा, एक साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट जो है डायरेक्ट करंट जो है वो मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है एट द एंड भी हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह आगे मजीद हम साइकिल्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट डायरेक्ट करंट मिलता है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट डायरेक्ट करंट जो है वो मिलेगा। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो हमें डायरेक्ट करंट जो है वो मिलता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल है तो लाजमी आपने कमेंट्स में शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।